आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के बारे में। कल भारतीय वायुसेना का एक जैगवार फाइटर बॉम्बर क्रैश हो गया था और जामनगर में हुए इस क्रैश में भारतीय वायुसेना ने एक पायलट खो दिया है। ये एक ट्रेनिंग सॉर्टी थी जहां पर 2 पायलट्स इस एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे और इन 2 में से एक पायलट सेफली इजेक्ट कर पाया। आमतौर पर भारतीय वायुसेना का जब भी कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है उसके तुरंत बाद एक डिबेट शुरू होता है और थोड़े दिन के बाद में ये डिबेट सब्सिडाइज हो जाता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए कि जैगवार फाइटर बॉम्बर 1968 से लेकर 1981 तक बनाए गए थे और साल 2005 के आसपास पहले फ्रांस ने इनको रिटायर किया, साल 2007 में यूके ने और साल 2014 में ओमान ने। आमतौर पर जब भी कोई एयरफोर्स फाइटर जेट्स को अक्वायर करती है तो वो 20 से 25 साल का एक इन्वेस्टमेंट होता है और डील से पहले आपको कम से कम 5 से 7 साल का समय लगता है, जिससे ओवरऑल इसकी लाइफ साइकिल लगभग 30 से 35 साल तक की होती है। जैगवार्स का इंडक्शन 1973 के आसपास होना शुरू हो गया था, लेकिन भारत के केस में ये जैगवार काफी लेट आए थे और जो फाइनल डिलीवरीज हुई थी वो तो और भी ज्यादा लेट हुई थी। अब आपकी तरफ से एयरक्राफ्ट को तब अक्वायर किया गया जब मेकर कंट्री की तरफ से लगभग इसको 20 साल यूज कर लिया गया था। यही कारण था कि जब साल 2005 के आसपास फ्रांस और यूके ने इन एयरक्राफ्ट को रिटायर करना शुरू कर दिया था तो इनके स्पेयर पार्ट्स ड्राई होना शुरू हो गए थे और इस समय भारतीय वायुसेना जिस तरीके से इन स्पेयर पार्ट्स को अरेंज कर रही है वो केवल भारतीय वायुसेना ही समझ सकती है। पुराने एयरक्राफ्ट के ऊपर से स्पेयर्स निकाले जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं उनको अक्वायर किया जाता है, एग्जिस्टिंग स्पेयर पार्ट्स को ओवरहॉल करके यूज किया जाता है और कुछ केसेस में एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट करके वेंडर्स बनाए गए हैं जो समहाउ इस फ्लीट को सस्टेन करने में मदद कर सके। देखिए, यूके और फ्रांस ने जब अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को रिटायर किया था तो उन्होंने इन एयरक्राफ्ट को यूरोफाइटर टाइफून और रफाल की मदद से रिप्लेस किया था। नेचुरल है, इन दोनों देशों की तरफ से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट बनाए गए थे और काफी आसानी से उनकी एयरफोर्स ने चीजों को ट्रांजिशन कर लिया था। भारतीय वायुसेना के केस में साल 2018 तक हम लोग FGFA प्रोग्राम में थे, जहां पर आइडिया था कि सुखोई Su-57 के बेस पर भारतीय वायुसेना के लिए एक एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। उसी के साथ में दूसरी ओर MMRCA भी चल रहा था, जिसके तहत 126 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को अक्वायर करने थे और इवेंचुअली ये दोनों प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाए थे। जहां रशिया की तरफ से जिस तरीके का फाइटर जेट प्रॉमिस किया गया था वो वैसा फाइटर जेट नहीं बना पा रहे थे और भारतीय वायुसेना को एक्सेस भी वो काफी कम दे रहे थे। वहीं MMRCA की तरफ से भारत सरकार की तरफ से एक रियलिटी चेक किया गया था, जिसके तहत उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि 126 रफाल कैटेगरी के फाइटर जेट अफोर्ड नहीं किए जा सकते हैं। इवेंचुअली इस रिक्वायरमेंट को लेकर केवल 36 एयरक्राफ्ट ही अक्वायर किए गए थे और उस समय आइडिया था कि अगर और ज्यादा फाइटर जेट अक्वायर करने हैं तो वो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होंगे। आमतौर पर जब भी जैगवार की, मिराज 2000 की या MiG-29 की बातचीत होती है तो उसको LCA के साथ में लिंक करना सही नहीं है। इनिशियली LCA MiG-21 का रिप्लेसमेंट था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारतीय वायुसेना ने ये चीज रियलाइज की थी कि LCA केवल MiG-21 का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना की और भी कई रिक्वायरमेंट को यह पूर्ण कर सकता है। एनीवेज, भारत सरकार की तरफ से ऑर्डर केवल 40 एयरक्राफ्ट किए गए थे, जिसमें 16 IOC स्टैंडर्ड के, 16 FOC स्टैंडर्ड के और 8 ट्रेनर्स थे। इसके बाद के जो प्रोग्राम्स किए गए हैं उसको लेकर भारत सरकार की तरफ से जो अप्रूवल्स दिए गए हैं वो 5 से 6 साल के बाद में दिए गए हैं। जैसे कि LCA Mark 1A का CCS अप्रूवल आया था जनवरी 2021 में, LCA Mark 2 का CCS अप्रूवल आया था सितंबर 2022 में और AMCA का CCS अप्रूवल आया था मार्च 2024 में। देखिए, प्रॉमिस डेट्स, एक्सपेक्टेशंस, इन सब को साइड में रखकर अगर आप प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं तो ग्रिफिन को अप्रूवल से फ्लाइट के बीच में 6 साल का समय लगा था, रफाल को लगभग 5 साल का समय लगा था, यूरोफाइटर टाइफून को लगभग 9 साल का समय लगा था और F-35 को लगभग 10 साल का समय लगा था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये नंबर्स पहली उड़ान के नंबर हैं और एक्चुअल एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में लगभग 12 से 14 साल तक का समय लग जाता है। अब अगर CCS की तरफ से साल 2021, 22 और 24 में एयरक्राफ्ट को अप्रूवल दिया जाएगा तो अब साल 2025 में एयरक्राफ्ट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे हमेशा से इजी सॉल्यूशंस होते थे इंपोर्ट। आपको नया एयरक्राफ्ट चाहिए, तुरंत चाहिए, आप इंपोर्ट कर लीजिए। लेकिन इस समय इंटरनेशनल सप्लाई चेन के चलते आपको तुरंत एयरक्राफ्ट नहीं मिलेंगे और इसी वजह से ये इजी सॉल्यूशन भी अब इजी सॉल्यूशन नहीं रहा है। यही कारण है कि मीडिया भले ही चिल्लाती रहे कि रफाल आ रहा है, यूरोफाइटर टाइफून आ रहा है, F-35 आ रहा है या FA-18 सुपर हॉर्नेट आ रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी तक कुछ नहीं आया। इस महीने के CCS निपट चुके हैं और हमारे यहाँ पर जो मीडिया अप्रैल में रफाल हम लोगों को दिलाए दे रही थी वो लोग अब रफाल के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, इंडियन एयरफोर्स के पायलट कल फिर सुबह उठेंगे, फिर अपने जैगवार को उड़ाएंगे और बिना किसी सेकंड थॉट के उड़ाएंगे।
आप और मैं अपने बायस के हिसाब से किसी ना किसी को तो यहाँ पर ब्लेम कर ही लेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि एज अ कंट्री हम लोग अपने एयरफोर्स को फेल कर रहे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।